पिशाचगढ़ के वासियों, हम आपसे माफी मांगने आए हैं। ये नहीं जानता था कि यहाँ की हर चीज पर आपका, सिर्फ आपका अधिकार है। वो आ गए, राकेश, वो आ गए। राकेश, तू तो क्यों चली जा यहाँ से? मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। इसे माफ कर दीजिए। राकेश, छोड़ो। मेरे लिए, मेरे लिए आए। जाओ, जाओ। पुजारी जी, आप क्यों हंस रहे हैं? पुजारी जी, मुझे मुक्ति मिल गई है, मुक्ति। मुक्ति मिल गई? तुम उसे यहाँ ले आए और मैं मुक्त हो गया, मैं आजाद हो गया। तुम्हारा मतलब कि राकेश के यहाँ आने से तुम, और अब तुम्हारी जगह राकेश? नहीं, राकेश, 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 रुक जाओ राकेश, राकेश। पुजारी जी, पुजारी जी, वो राकेश वहां से चले गया। पुजारी जी, पुजारी जी। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था बाबूजी। आ जाएंगे बेटी, मुझे भी उनके साथ जाना चाहिए था। इंजीनियर साहब आ गए। क्या हुआ? राकेश कहाँ है? कहाँ है राकेश? ठाकुर साहब, मैं उसे वापस नहीं ला सका। हम वहां माफी मांग ही रहे थे कि अचानक मुझे पुजारी की हंसी की आवाज सुनाई दी और मैं उसकी तरफ भागा। वो कुछ कह रहा था, तुमने मुझे मुक्ति दे दी, मुझे मुक्ति दे दी। और इससे पहले कि उसकी बात मुझे समझ में आती, बहुत देर हो चुकी थी। अचानक पुजारी वहां से गायब हो गया और
राकेश अब वहां का पुजारी है। नहीं, झूठ बोल रहे हो तुम, झूठ बोल रहे हो तुम। तुमने जानबूझकर उसे छुपा कर रखा है ताकि तुम मुझे पा सको। बताओ, बताओ मुझे, कहां है राकेश? जब तुमने उसे यहां से ले जाने की बात की तभी मुझे समझ लेना चाहिए था। तुम्हारी वजह से मेरा राकेश मुझसे दूर हो गया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। बाबूजी, बाबूजी, इस आदमी को घर से निकाल दीजिए, निकाल दीजिए इसे। चलिए बाबूजी। इंजीनियर, प्यारी माँ, ये किस उलझन में लाकर खड़ा किया है मुझे तकदीर ने माँ। ईश्वर साक्षी है, मैंने राकेश का बुरा कभी नहीं चाहा। फिर क्यों क्यों जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ वो मुझसे बेहद नफरत करती है। माँ, काश तुम जिंदा होती तो ये खत में। रीमा, 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 पागल हो गई हो? मरना चाहती हो तुम? हाँ, मैं मरना चाहती हूँ। और फिर मैं क्यों जिंदा रहूं? राकेश की चीखें सुनने के लिए? बताओ मुझे, बताओ, मैं क्यों जिंदा रहूं? मैं क्यों जिंदा? राकेश, 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 मैं तुम्हें लेने आया हूं। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम मेरी बात सुन रहे हो। मैं तुम्हें गांव ले जाने आया हूं। राकेश, मेरे लिए नहीं तो कम से कम रीमा के लिए तो लौट चलो। मैं जानता हूं कि इस वक्त तुम्हारे दिल में एक डर है, एक खौफ है, लेकिन याद रखो, इस खौफ को मिटाना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। राकेश, पिशाचगढ़ के वासियों, जहां कहीं भी हो, मेरी ये बात सुन लो तुम। मैं राकेश को यहां से लेकर ही जाऊंगा। आज नहीं तो अमावस की रात ही सही। तुम सुन रहे हो? मैं राकेश को यहां से लेकर ही जाऊंगा। मुझे लगता है कि आप जो कुछ भी करने जा रहे हैं वो महज एक बेवकूफ़ी है। नहीं ठाकुर साहब, ये बेवकूफ़ी नहीं है। मैं अपने होश और हवास में यह कदम उठा रहा हूँ। आज अमावस की रात है। आज राकेश आएगा और दरवाज़ा खटखटाएगा और
मैं दरवाजा खोलूंगा। नहीं, ऐसा गलत कदम नहीं उठाएंगे आप। ठाकुर साहब, ये गलत नहीं, सही कदम है। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि राकेश एक पागलों की जिंदगी गुजारे? कल जो हमारे साथ हंसी मजाक करता था, वहां बंद कमरे में बैठकर पिशाचों की आरती उतारे, पत्तों पर परसा हुआ प्रसाद खाए, चीखे चिल्लाए ताकि किले की दीवारें फांद कर उसकी चीखें हम तक पहुंचे? नहीं ठाकुर साहब, नहीं। हम यहां बैठे बैठे उसका खून कर रहे हैं। इस स्थिति का जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। मैं मानता हूं कि जिम्मेदार मैं हूं, गलती मुझसे हुई है। कम से कम मुझे ये गलती सुधारने का मौका तो दीजिए। किस मौके की बात कर रहे हैं आप? वैसा मौका जिससे पूरे गांव में तबाही आ जाए? आज तक अमावस की रात किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला यहाँ। वो इसलिए क्योंकि आज तक दरवाजे खटखटाने वाले की कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज उसकी पहचान है ठाकुर साहब, और वो है राकेश, आपकी बेटी का होने वाला पति। मुझे बेटी की खुशी नहीं, गांव की खुशहाली चाहिए। बाबूजी, कब तक आप गांव के बारे में सोचेंगे? कभी हमारे बारे में भी सोचिए। रो रो के इसके आंसू सूख गए, और ये सब मैं नशे में नहीं गई। ठाकुर साहब, समझने की कोशिश कीजिए। जो कुछ भी होगा हम साथ में निपटेंगे। आज तक किसी ने दरवाजा इस डर से नहीं खोला कि शायद कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन शायद कुछ अच्छा भी हो सकता है। सारी परेशानी एक झटके में दूर भी हो सकती है। सोचिए ठाकुर साहब। तुम क्या कहती हो बेटी? मैं तुमसे वादा करता हूं रीमा, तुम्हारा राकेश जरूर लौटेगा। नहीं नहीं, दरवाजा खोलो। बोलिए इंजीनियर साहब, अरे कोई मेरी मदद करो। राकेश, राकेश कुछ बोलो। राकेश, राकेश, राकेश। रीमा, राकेश, बाबूजी। रीमा, पुजारी का स्थान खाली। सूनी जगह ठीक नहीं। इंजीनियर साहब की जान खतरे में। इंजीनियर साहब की जान खतरे में। रीमा, राकेश शांत हो जाओ। इंजीनियर साहब! अरे दुलारे, क्या कर रहे हो? मैं बकरी चला रहा हूँ, आप भी आइए ना, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, चलो आता हूँ मैं। जाओ। हाँ, जल्दी चलो। आइएगा।
दुलारे, 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 दुलारे। सर चाय पीजिए ना, ठंडी हो रही है। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी जान पे खेलकर मेरी जान। रीमा भी कह रही थी कि आपने मेरे लिए इतना सब कुछ। अब तबीयत कैसी तुम्हारी? जी अच्छी है सर, मैं कल ही घर चले जाऊंगा। तुम कल घर जाओ और शादी की तैयारी कर लो। सर एक बात कहनी थी आपसे। छोटू बता रहा था आज गांव में 3 मौत हुई हैं, दुलारे की और 2 और वर्कर की। कहीं मेरी रिहाई का इन मौतों के साथ ताल्लुक तो नहीं? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं सर। राकेश, तुम्हें याद है जब तुम वहां से फूल लाए थे, तुमने उन्हें देखा था? जी। कैसे थे वो? वो 2 थे, धुंधले धुंधले से, मगर उनकी नजर बहुत साफ थी। क्यों, क्या बात है सर? और वो किला, उस किले में कैसा था? कुछ याद नहीं सर। बस इतना याद है कि एक दरवाजा खुला और मैं उसके अंदर चले गया, और फिर सिर्फ दर्द, यातना। ये तो समझ में आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, मगर ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों कर रहा हूं। पूजा, प्रार्थना और अपने ही रक्त मांस का भोग, और अचानक एक रात सब कुछ शांत हो गया, सब ठहरा ठहरा सा। मैं बाहर निकला और गांव की तरफ भागा। एक पल में वो लोग मेरे पीछे थे, और फिर आपने दरवाजा खोल दिया, और फिर मैं बेहोश हो गया। जब होश संभाला तो पहला ख्याल यह आया कि पुजारी की जगह खाली है, और मुझे लगा कि आपको खतरा है सर। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं मानता हूं कि यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है उसका स्पष्टीकरण हमें नहीं मिल सकता, और ये समझ में नहीं आता कि ये वास्तव है या भ्रम। वो हमारी दुनिया में है या हम उनकी दुनिया में। लेकिन तुम मेरी फिक्र मत करो। हाँ हाँ, मुझे कुछ नहीं होगा। अभी तुम जाओ। हाँ जाओ। हाँ ठीक है सर। हाँ, आप फिर से शुक्रिया सर। नहीं अभी आप जाओ तुम। हाँ हाँ जाओ, लेकिन मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ नहीं, मुझे कुछ नहीं हो सकता। हाँ वो आ गए, वो आ गए।
आऊंगा। वो आ गए, वो लोग आ गए मुझे लेने। कोई नहीं है इंजीनियर साहब। मैं नहीं आऊंगा। जहां से वो देखो, वो आ गए। मैं नहीं आऊंगा। शांत हो जाइए इंजीनियर साहब। नहीं है, कोई नहीं है इंजीनियर साहब। जहां से शांत हो जाइए, शांत शांत। बाबूजी, बाबूजी, ये तो वही सारे लक्षण हैं जो राकेश में दिखाई दिए थे। इंजीनियर साहब, आज आप काफी ठीक लग रहे हैं। उस दिन तो हमारी जान ही निकल गई थी, हमें लगा कि आप भी राकेश की तरह पागल हो जाएंगे। जी, मेरा ये मतलब नहीं था। इंजीनियर साहब, आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, न जाने मैं वो एहसान कैसे चुकाऊंगी। और फिर उस दिन मैंने आपको इतना भला बुरा कह दिया था कि शायद आपकी जगह कोई और होता तो शायद। नहीं रीमा, तुमने कुछ गलत नहीं कहा था। हाँ, ये आरोप गलत ज़रूर लगाया था कि मैं राकेश को जानबूझकर उस किले में छोड़ आया हूँ, लेकिन ये बात सच है कि मैं तुमसे प्यार करता था और आज भी करता हूँ। मैं अपने आप को नहीं रोक सकता रीमा। और जब राकेश अपने पागलपन की हद से गुजर रहा था, उस वक्त तुमने मेरे कंधे पर 2 आंसू बहाए थे। तब मेरे मन में उम्मीद जरूर जाग उठी थी। क्या करूं, आखिर मैं भी तो इंसान हूं। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा कि राकेश के बगैर तुम खोई खोई सी रहती हो, उस वक्त मैंने अपने दिल को समझा लिया। रीमा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। देखो, इसका सच सच जवाब देना। दोगी ना? जी। उस वक्त अगर राकेश को कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझसे अब और कितने मौत का इंतजार है इंजीनियर साहब?
क्या मेरे राकेश को इंजीनियर साहब? अब और कितने मौत का इंतजार है इंजीनियर साहब? अब और कितने मौत का इंतजार है इंजीनियर साहब? सर आप आइए, बैठिए सर। क्या बात है सर? राकेश, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए मैं ये गांव छोड़ के जा रहा हूँ। सर आप खामखा अपने आप को दोषी ठहरा रहे हैं, हालांकि दोष तो मेरा है। अगर यहाँ कोई कसूरवार है तो वो मैं हूँ। ना मैं उस दिन पिशाचगढ़ जाता, ना वहां से वो फूल नहीं, जो हो चुका है हम उसे बदल नहीं सकते, और अब उस पर बहस करके भी कुछ फायदा नहीं। इन गांव वाले की हालत मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, ना मैं उन्हें इस तरह मरते हुए देख सकता हूं। मैं इनकी मदद भी तो नहीं कर सकता। मुझे इस गांव में रहने का कोई हक नहीं। सर ये क्या कह रहे हैं आप? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, और वैसे भी इस गांव में मेरी हैसियत एक आउटसाइडर से ज्यादा नहीं थी। गलती मेरी थी कि मैं खुद तहे दिल से इस गांव से जुड़ना चाहता था। मुझे क्या पता था इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। राकेश, मैंने फैसला किया है कि मैं गांव छोड़ के जाऊंगा, आज, अभी और इसी वक्त। मैं जानता हूं कि मैं सिचुएशन से भाग रहा हूं, लेकिन इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं। नहीं सर, आप ऐसा मत कीजिए। सर हम कुछ करते हैं सर, हम सोचते हैं, हम कोशिश करते हैं सर। मैं यकीन करता हूं इस प्रॉब्लम का हल हम ढूंढ सकते हैं। नहीं राकेश, जो प्रॉब्लम इतने सालों में सॉल्व नहीं हुआ उसे हम क्या सॉल्व करेंगे। मैं तो तुम्हें सिर्फ इतना कहना आया था, रीमा का ख्याल रखना, वो तुमसे बहुत प्यार करती है। ऐसा प्यार बहुत कम लोगों को नसीब होता है। तुम बहुत खुश नसीब हो। आज पंचायत की बैठक हुई थी। शोक प्रस्ताव था छोटू के लिए। छोटू के बारे में बहुत कुछ कह रहे थे लोग। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि छोटू से लोग इतना प्यार करते हैं। लोग कह रहे थे, पूछ रहे थे कि बेटे को खो देने के बाद भी क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? मतलब ये कि कुछ दिनों तक और अगर ऐसा ही होता रहा तो लाश को कांधा देने वाला भी कोई नहीं रहेगा। पर बाबूजी, आपने उन्हें बताया नहीं कि हम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हैं हम। लोग कहते हैं कर सकते हैं हम। भोग चढ़ाना होगा। कैसा भोग? बेटे, लोग कहते हैं कि समस्या छोटी है और हल लोगों की आंखों के सामने है। मैं कुछ समझी नहीं बाबूजी। गांव वाले कहते हैं वहां से कोई चीज ले आने पर पिशाच क्रोधित हो जाते हैं, हमें परेशान करते हैं। अगर वो चीज हम वहां पहुंचा दें तो। आप कहना क्या चाहते हैं बाबूजी? राकेश ने फूल लाए थे। फूल अगर हम वक्त पे वहां पहुंचा दिए होते तो इंजीनियर साहब राकेश को यहां ले आए हैं। राकेश पिशाचों की अमानत है। लोग कहते हैं राकेश को वहां पहुंचाना होगा। आज अमावस की रात है। राकेश का बलिदान देना होगा हमें। नहीं बेटे, गांव के लोग यही कहते हैं, यही चाहते हैं। और आप क्या चाहते हैं बाबूजी? बताइए मुझे।
गांव वाले वही करेंगे जो आप कहेंगे। आप क्या चाहते हैं बाबूजी? नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। नहीं बाबूजी, मत ले जाइए, छोड़ दीजिए भगवान के लिए, इसे छोड़ दीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, छोड़ दीजिए राकेश, छोड़ दीजिए भगवान के लिए, इसे छोड़ दीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, छोड़ दीजिए राकेश, राकेश, आप मत ले जाइए, मत ले जाइए, नहीं छोड़ दो इसे, छोड़ दीजिए, भीख मांगती हूँ, राकेश को मत मारिए। छोड़ दीजिए भाई साहब, इसका कोई दोष नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। राकेश, लगता है वो पुजारी आ गए। हाँ रीमा, मैं जानता हूँ वो पुजारी कौन है। कौन? इंजीनियर साहब। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उन्होंने हमारे लिए, बहुत बड़ी। सर, ये भोग स्वीकार कीजिए, मेरा बेटा लाया है। अजीत नाम है इसका, रीमा नहीं रखा है। सर आप सुन रहे हैं ना? सर ये कैसी बेरुखी है, ना आप हमें अंदर आने देते हैं और ना अमावस की रात को आप गांव में आते हैं। गांव वालों के दिलों में अब खौफ नहीं है सर, आपकी बहुत इज्जत करते हैं ये। हम चाहते हैं आप बाहर आ जाएं सर।